Hi students, welcome in the online classes of DAV School. As you know, in the class 8th G Science, we are on chapter 16th and our today's topic is process of electroplating. Now, practical applications and need. इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जो प्रोसेस है उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और नीड पे हम आ गए थे कल। तो देखिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एंड नीड। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ वेरी यूजफुल प्रोसेस. इट इज़ वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री फॉर कोटिंग मेटल ऑब्जेक्ट विद ए थिन लेयर ऑफ डिफरेंट मेटल्स. इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है बहुत ही यूज़फुल है, प्रोसेस है. बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में कोटिंग जो है मेटल की वो डिफरेंट थिन लेयर्स जो है चढ़ाई जाती है, यूज होती है. वी लिस्ट बिलो सम प्रैक्टिकल रीज़न फॉर विच ऑब्जेक्ट आर्टिकल्स एंड इलेक्ट्रोप्लेटेड टू इम्प्रूव अल्टर देयर अपीरेंस. उनकी अपीरेंस को इम्प्रूव करने के लिए वी हैव सीन द साइनिंग हैंडल्स ऑफ बाईसाइकिल एंड बाथ टब्स विच आर अदरवाइज मेड अप ऑफ आयरन. हम देखते हैं कि जो साइनिंग हैंडल्स हैं बाईसाइकिल्स के या बाथ टब के, जबकि वो एक लोहे से बने होते हैं. दिस इज़ डन बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग दैम विद क्रोमियम और निकल. उन पे क्रोमियम या निकल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है. सिमिलरली आर्टिकल्स ऑफ बेस मेटल्स आर ऑफन कोटेड विद प्रीसियस मेटल टू मेक दैम लुक मोर अट्रैक्टिव. इसी तरह से कोई जो प्रीसियस मेटल होती है उसका कोट जो है दूसरी सस्ती वाली धातु पर अट्रैक्टिव बनाने के लिए कर दिया जाता है ताकि उसकी अपीयरेंस अच्छी दिख सके वो. Now, to improve the protective and strengthening the coating, we often find a chromium plating of bath taps, car bumpers, bicycle handles, towel rails, किचन गैस बर्नर्स, विच व्हील रिम्स एंड सो ऑन. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हम क्रोमियम की प्लेटिंग देखते हैं, जो अभी मैंने बहुत सारी चीज़ों के नाम लिए. The chromium deposit not only provides shining appearance but also help to avoid corrosion and effect of wear and tear and scratches. जो क्रोमियम है उसे शाइनिंग ही नहीं बढ़ती, उससे क्या है जो जंग लगना या उनकी जो टूट फूट है वो या स्क्रैचेस है वो नहीं होते उन पे. सम कोटिंग्स आल्सो हेल्प टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द बेस मेटल. कुछ कोटिंग से स्ट्रेंथ भी बढ़ती है बेस मेटल की. Third one is to minimize cost. We know that some of metals like gold, silver, platinum, nickel, chromium are very expensive. जो बहुत सारे metals हैं जो बहुत ही expensive हैं. We would not be generally economical to make the whole object out of these metals. हम पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट इसी मेटल का खरीद नहीं सकते कई बार. So the object or article is made from less expensive metal and only a thin coating of expensive metal is deposited over it. इसलिए क्या है, लेस एक्सपेंसिव मेटल का कोई भी ऑब्जेक्ट बनाकर उसके ऊपर जो है जो महंगी एक्सपेंसिव जो मेटल है उसका उसका कवर जो है डिपॉजिट कर दिया जाता है, थिन कोटिंग कर दी जाती है. फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल ज्वेलरी इज ऑफन मेड ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग गोल्ड और सिल्वर ऑन लेस एक्सपेंसिव मेटल. सस्ते वाली मेटल्स की बनाकर ज्वेलरी उसके ऊपर गोल्ड और सिल्वर की प्लेटिंग कर दी जाती है जिससे कि वो सस्ते मिल जाते हैं. नेक्स्ट वी हैव Faraday's discovery. Faraday's discovery, a very important phenomena, was discovered in 1831 by Michael Faraday. माइकल फैराडे ने एक बहुत ही अच्छा फिनोमिना जो है डिस्कवर किया. ए सिमिलर डिस्कवरी इन दैट वेरी ईयर वाज मेड इंडिपेंडेंट बाय जोसेफ हेनरी. ऐसी ही एक सिमिलर डिस्कवरी जो है जोसेफ हेनरी द्वारा भी की गई. दिस फिनोमिना इज नाउ द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लार्ज स्केल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस इन द वर्ल्ड. ये जो फिनोमिना है अब पूरा जो बेसिस है प्रोडक्शन का इलेक्ट्रिसिटी का पूरे वर्ल्ड में इसी पे बेस्ड है. इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस रीज़न दैट इज़ ऑफन सेड
Had there been no Faraday, there would have been no electricity. अगर Faraday नहीं होते तो इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होती. We have already studied in class 7 the magnetic effect of electric current. हमने magnetic effects पढ़े हैं 7th क्लास में. These can be viewed as conversion of electrical एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी. ये जो है इन्होंने इसमें दिखाया गया है कि कैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है. Faraday's discovery was in the way the reverse of the magnetic effect of current. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का रिवर्स जो है वो फैराडेज की डिस्कवरी थी. He showed that we can get electricity from magnetism. उन्होंने दिखाया कि इलेक्ट्रिसिटी को हम मैग्नेटिज्म से प्राप्त कर सकते हैं. टू अंडरस्टैंड फैराडेज डिस्कवरी लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी. उसके लिए हमें एक्टिविटी नंबर 5 रीड करनी है. आप इसको अच्छे से रीड करेंगे और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट वी हैव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. Electromagnetic induction, the phenomena in which electric current can be generated by a changing magnetic field is known as the electromagnetic induction. वो फिनोमिना जिसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है जनरेट किया जाता है चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है. द डिस्कवरी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज बेस्ड ऑन द सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कैरिड आउट बाय फैराडे एंड हेनरी. जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का फिनोमिना है, इंडक्शन का फिनोमिना है, वो बेस्ड है सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट के, फैराडेज और हेनरी के. देयर एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन कैन समड अप एज फॉलोज. इस तरह से उनकी जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है वो किस तरह से हुई. वेन एवर फर्स्ट वन इज वेन एवर देर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉयल दैट इज पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लोज थ्रू द कॉयल. जब रिलेटिव मोशन होगा मैग्नेट और कॉयल के बीच में, जो पार्ट है इलेक्ट्रिक सर्किट का, उसमें से क्या होगा, वो करंट फ्लो करेगा कॉयल के अंदर से. द फ्लो ऑफ करंट स्टॉप्स एज सून एज द मैग्नेट एंड द कॉयल आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर. करंट फ्लो करना बंद कर देगा जब तक कि मैग्नेट और कॉयल जो है रेस्ट पे रहेंगे एक दूसरे के साथ. Faster is the relative motion between the magnet and the coil, the more is the current that flows through the coil. जितनी फास्टर मोशन होगा मैग्नेट और कोयल में उतना ही करंट ज़्यादा फ्लो करेगा. The direction of current obtained by moving the magnet away from the coil is opposite the direction when the magnet is moved toward the coil. जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगी जब मैग्नेट जो है कॉयल से दूर लेके जाया जाएगा, उसमें क्या है, अपोजिट डायरेक्शन होगी जब उसको मैग्नेट के टूवर्ड्स यानी पास लिया जाएगा. द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फॉर्म बाय अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ द मॉडर्न डे जनरेटर्स एंड ट्रांसफार्मर्स. जो फिनोमिना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, वो यूज़ किया गया प्रिंसिपल जो है इसका आज के दिनों में जो जनरेटर और ट्रांसफार्मर यूज़ किए जाते हैं उनमें. द जनरेटर हेल्प अस टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी. जनरेटर जो है हेल्प करते हैं मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने में. टूडेज सिविलाइजेशन ओज इट्स प्रोग्रेस टू ए वेरी ग्रेट एक्सटेंट टू डिस्कवरी ऑफ फिनोमिना ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. हमारा जो आज का सामाजिक प्रगति जो हो रही है वो इस डिस्कवरी के ऊपर डिपेंड है कि फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्कवर हुआ. आप माइकल फैराडे के बारे में भी रीड करेंगे. ओके, आज हमारा लेसन यहाँ कंप्लीट हो गया है. आप इसको सीरियसली लर्न करेंगे और आज के टॉपिक में से कुछ क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश करेंगे और शेयर करेंगे मेरे साथ. कुछ बच्चों ने शेयर भी किए हैं, बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने. ओके, थैंक यू सो मच.